नमस्कार, स्वागत है आपका इन भारत मीडिया नेटवर्क में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। दोस्तों, बिहार में बाहर होगी या फिर बिहारी बाहर होगा, आज बिहार चुनाव के ऊपर स्पेशल शो मैं लेकर हाजिर हूं आपके सामने। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं बिहार के, वो बिहार के लोगों के लिए, बिहारियों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। चाहे बीजेपी सत्ता में रही हो, चाहे जदयू सत्ता में रही हो, चाहे आरजेडी सत्ता में रही हो, चाहे कांग्रेस के गठबंधन के साथ कोई और सत्ता में रहा हो, लेकिन एक मुद्दा था बिहार का जिस मुद्दे पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। और आज बिहार में बाहर होगी या बिहारी बाहर होगा, ये टाइटल के साथ हम इस शो को शुरू करने जा रहे हैं। पलायन दोस्तों एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसके मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, तमाम राजनीतिक दलों ने अपना उल्लू सीधा किया है। लेकिन अगर नहीं रुका तो बिहार से लोगों का पलायन नहीं रुका, अगर नहीं रुका तो शहरों से, गांव से लोगों का पलायन नहीं रुका। और आज भी मुद्दा यही है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ इतने लंबे समय से सत्ता में है, तो क्या आज उसके चुनावी मैनिफेस्टो में पलायन का मुद्दा शामिल है? क्या वो पलायन को रोकने पर कोई बड़ा कदम उठाने की बात कर रही है? और अगर बीजेपी पलायन को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने की बात कर रही है, तो बिहार के लोगों को बीजेपी और नीतीश से ये पूछना चाहिए कि आप पिछले 15-20 सालों से क्या कर रहे हैं। अगर बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि अब आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी विधानसभा में पलायन नहीं होगा, तो आपको बीजेपी के नेताओं से एफिडेविट मांगना चाहिए कि आपने पिछले 20 साल में इस पलायन को क्यों नहीं रोका है। आज जब सरकार दोबारा बनेगी तब आप कौन सा नया काम कर लेंगे। इधर अगर बात की जाए कांग्रेस की, आरजेडी के अपने दावे हैं। तेजस्वी यादव वो दावा कर रहे हैं कि पलायन रोकने के लिए हम लेकर आएंगे, कानून बनाएंगे सरकार बनते ही, और उसके बाद युवाओं को ढूंढ ढूंढ कर नौकरी देंगे। बेशक ये फैसला बहुत ठीक हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपके लालू यादव के राज में क्या प्रदेश में पलायन नहीं बढ़ा? अपराध के जो आंकड़े यादव राज में सामने आए थे, क्या उन्होंने बिहार में पलायन को बढ़ावा नहीं दिया? और अगर कोई भी आरजेडी का नेता बिहार के लोगों से आकर कहता है कि वो आकर आज पलायन को रोक देगा, तो जनता को उससे भी एफिडेविट मांगना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि एक बात बताइए, आपके पिताजी ने जब पलायन को नहीं रोका तो आप कौन से पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, और उसका रोड मैप आपके पास है? अब आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे लोजपा की। लोजपा धीरे धीरे बड़ी हो रही है। पासवान छोड़कर गए थे चिराग के हाथ में एक चिराग जलाकर, और अब चिराग उसे पिछली बार तो एक ही सीट के साथ जला पाए थे, लेकिन इस बार 29 सीटों में कितनी सीटें ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि पलायन के मुद्दे में वो भी इतने ही गुनहगार हैं जितना बीजेपी और जदयू है। लोजपा, बीजेपी और जदयू तीनों मिलकर लगातार सत्ता में रहे। सत्ता की मलाई चिराग पासवान की लोजपा को, उसके नेताओं को मिलती रही। और अगर आज वो बिहार के लोगों से जाकर ये बात कर रहे हैं कि हम पलायन को रोक देंगे, तो जनता को उनसे भी एफिडेविट मांगना चाहिए, उनसे भी ये पूछना चाहिए कि आपके पिताजी चिराग पासवान, वो भी समय समय पर इधर उधर की नैया में डोलते रहे, कभी केंद्र में पहुंच गए, कभी इधर पहुंच गए हमारे वोटों के माध्यम से, लेकिन आज तक पलायन क्यों नहीं रुका? और अब आप जब बीजेपी के साथ इतने लंबे समय से समर्थन में हैं, तो आप कौन से पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं और किस मुंह से कर रहे हैं? और सबसे आखिरी में बात आती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर एक नई पार्टी लेकर निकले हैं और खुद का उनका दावा है कि 100 से ज्यादा सीटें वो लेकर आएंगे, नहीं तो वो कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूंगा। अब प्रशांत किशोर नए नए हैं तो वादे पर यकीन किया जा सकता है। यहाँ प्रशांत किशोर के सामने सवाल उठाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल रणनीतियों की बात करें तो पॉलिटिकल रणनीतियाँ वो बेहतर बनाते आए, उस पॉलिटिकल रणनीतियों का फायदा लोगों को मिला, पॉलिटिकल पार्टीज को मिला। लेकिन आज जब प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज भी अगर आपसे अगर पलायन को रोकने की बात करती है, तो मेरा मानना है कि बिहारियों को, बिहार के लोगों को उनसे भी एफिडेविट मांगना चाहिए, उनसे भी एक रोड मैप मांगना चाहिए कि बताइए तो सही, ये पलायन रुकेगा तो रुकेगा कैसे? आज बिहार में बाहर होगी या बिहारी बाहर होगा, इसमें हमने रखा था पलायन का मुद्दा। पलायन के मुद्दे पर हमने आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिटेल में बताया है। हमने आपको समझाने और बताने की कोशिश की है कि हमें नेताओं की जिम्मेदारी, पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी को खुद तय करना होगा। अगर ये हम नहीं करेंगे तो जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज हमारे वोट को तय करती हैं, हमारी भावनाओं को तय करती हैं, उसी तरीके से ये हमेशा करती रहेंगी। और हम पलायन, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, तमाम अनेकों चीज़ों का झुंझुना लेकर हम फिरते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए इन भारत मीडिया नेटवर्क के साथ। और बिहार में बाहर है या बिहारी बाहर है, इसका अगला एपिसोड लेकर आ रहे हैं।
मेरे वरिष्ठ साथी के शर्मा। नमस्कार।